हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर फ्रॉम द चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। अगर हम हीट एंड टेम्परेचर में अब तक हम डिस्कस करें, एक क्विक रिव्यू लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट और टेम्परेचर को डिस्कस किया था कि जो टेम्परेचर होता है बेसिकली मेजरमेंट ऑफ द हीट। हम हीट का जो मेजरमेंट करते हैं वो टेम्परेचर से करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा हॉट है, कितना ज़्यादा कोल्ड है या कूल है, वो उसको इंडिकेट करेगा उसके टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी हॉट है, अगर टेम्परेचर कम है तो बॉडी आपकी कूल है। तो बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें टेम्परेचर स्केल भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो टेम्परेचर स्केल थे, एक था आपका सेल्सियस स्केल और एक था आपका फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल्स में जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है और आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हमने 100 इक्वल डिवीजन में उसको डिवाइड किया है। तो डैट मीन्स कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ कॉल्ड द 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 to 100 हैज़ 100 इक्वल डिवीजन। ओके, दिस कॉल द सेल्सियस स्केल। फिर नेक्स्ट आता है आपका फ़ारेनहाइट स्केल, और फ़ारेनहाइट स्केल्स में आपका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है उसको हमने 180 डिवीजन में उसको डिवाइड किया है। ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो उनके बीच में आपका 180 डिवीजन है, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 32 फ़ारेनहाइट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोल लीजिए या वाटर बोल लीजिए, डजंट मैटर। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा वो 212 आपका फ़ारेनहाइट होगा। तो इनके बीच में आपका 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है आपका। ठीक है, अभी तक हमने इसको पढ़ लिया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मोमीटर का मीन्स है कि हमारे पास जो थर्मोमीटर की कैपिलरी होगी, ठीक है, उसमें आपका लिक्विड्स फिल होगा, और वो जो लिक्विड फिल होगा वो आपका लिक्विड जो होगा आपका, हम लिक्विड थर्मोमीटर की बात करें पहले। लिक्विड थर्मोमीटर में सबसे पहला फिल होगा आपका मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट फिल होगा आपका पास एल्कोहल। ठीक है, मरकरी एंड द एल्कोहल, इसको हम यूज करेंगे। लिक्विड थर्मोमीटर का हमारे पास ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज रहता है, क्योंकि आपका जो लिक्विड है या लिक्विड में मतलब मरकरी है या एल्कोहल है, ये पर डिग्री ऑफ टेम्परेचर एक्सपेंड भी होती है। पर डिग्री ऑफ टेम्परेचर क्या होगी, एक्सपेंड भी होती है, और इक्वल एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड भी होगी और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी होगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कब होगी, जब आपका जो टेम्परेचर होगा वो राइज करेगा। दैट मीन्स हमने थर्मोमीटर लगाया और हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 105 फ़ारेनहाइट है, 105 फ़ारेनहाइट है। और डैट मीन्स आपकी जो मरकरी होगी वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगी। जैसे ही आपका टेम्परेचर डाउन हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मरकरी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जो मरकरी है एल्कोहल कहाँ रहता है आपका, वो रहता है आपके बल्ब में। ठीक है, जो थर्मोमीटर का आपका जो बल्ब होता है उसमें आपका ये रहता है इसमें। तो हमारा जो मेन टॉपिक है अब वो होता है आपका लिक्विड थर्मोमीटर में आपका मरकरी थर्मोमीटर, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका जो थर्मोमीटर है मरकरी थर्मोमीटर में आपका सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्लिनिकली की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लिनिकली की बात करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर।
क्लिनिकल थर्मोमीटर इसकी जो रेंज होती है, अगर रेंज की बात करेंगे तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके आपका 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहेगा। या फिर हम बोल सकते हैं, ये तो फ़ारेनहाइट में होता है क्योंकि मैक्सिमम जो मेजरमेंट करते हैं वो आपका किस में करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेंज आपकी 32 डिग्री सेल्सियस से लेके आपकी 42 डिग्री सेल्सियस तक आपकी इसमें रेंज होती है। ठीक है, दोनों रेंज में गिवन होती है। इसमें फ़ारेनहाइट भी होता है और इसमें आपका सेल्सियस भी होता है आपका। ठीक है, क्योंकि जो आपकी एक हेल्दी बॉडी है उसका जो टेम्परेचर मानते हैं वो 98.4 फ़ारेनहाइट समथिंग हम इसको एज्यूम करते हैं। तो आपने देखा होगा जो घर में थर्मोमीटर्स होते हैं तो थर्मोमीटर आपके छोटे होते हैं जिससे आप ईज़िली हैंडी हो। ठीक है, यानी इसकी जो स्टैम होती है वो आपकी हैंडी होती है। और जो ग्लास होता है वो मे बी जो डबल कॉन्वेक्स हो सकता है या प्रिमिस्टिक या ट्रायंगुलर शेप का भी हो सकता है। और नीचे देखा होगा कि नीचे क्या होता है कि आपका बल्ब होता है छोटा सा। ठीक है, जो नॉक निकली रहती है वो बल्ब होता है और बल्ब में क्या होता है आपका मरकरी फिटेड होती है। जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा मरकरी आपका एक्सपैंड होगी और एक्सपैंड होती है तो आपकी जो मरकरी है वो ग्लास पे स्टिक नहीं होती, यानी ग्लास पे वो चिपकती नहीं है। ठीक है, अगर ग्लास पे स्टिकी होती है तो आपका जो थर्मोमीटर होगा वो सेंसिटिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट रीडिंग आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हम घर में यूज करते हैं आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसकी रेंज आपकी ज़्यादा नहीं होती, केवल आपका 42 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसको देखते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है अगर हम कंपेयर करेंगे आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर से तो उसकी रेंज ज़्यादा होती है। अगर हम रेंज की बात करें तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 1110 डिग्री सेल्सियस तक आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर की आपकी रेंज यूज की जाती है। ठीक है, तो इसमें वही सेम जो मरकरी होती है, मरकरी आपके ग्लास जो आपका सिल्वरी आपका बल्ब होता है उसमें आपकी होल्ड की जाती है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज करता है वैसे वैसे आपका मरकरी आपके एक्सपैंड होती है और जैसे जैसे टेम्परेचर आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है या बोल सकते हैं आपका डाउन होता है तो आपका जो मरकरी है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। बस क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का फंक्शन सबका सेम है, बट केवल आपकी रेंज का डिफरेंस है। वहाँ पे रेंज आपकी 32 से लेके 42 तक थी, केवल 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस। और यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है -10 से लेके 110 यानी करीब 120 पॉइंट्स तक आप डिग्री तक आप इसको मेजर कर सकते हैं, -10 से लेके आपका 1110 तक। उसके बाद आपने देखा होगा घरों में जो एक थर्मोमीटर लगा होता है, घरों में थर्मोमीटर जो बेसिकली आपका इन्वायरमेंट का या सराउंडिंग का आपका टेम्परेचर शो करता है। तो उसमें मरकरी यूज नहीं करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं आपका एल्कोहल। ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं आपका एल्कोहल। तो नेक्स्ट आपका जो थर्मोमीटर्स होगा वो होगा आपका एल्कोहल थर्मोमीटर। एल्कोहल थर्मोमीटर ये भी आपके लिक्विड थर्मोमीटर का ये एक सेकेंड टाइप्स है। एल्कोहल से पहले हमने पढ़ा था मरकरी थर्मोमीटर। अगर हम इसकी रेंज की अगर बात करेंगे, इसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है आपकी, जो रेंज है -40 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें रूम टेम्परेचर ही आपका मेजर करना है। ठीक है, आसपास सराउंडिंग टेम्परेचर मेजर करना है। तो अभी तक जो टेम्परेचर है 50 से ऊपर गया नहीं है। ठीक है, तो उसकी हमें रिक्वायर्ड महसूस नहीं होती, लेकिन इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि हम इसको 78 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसको मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 78 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हम इसको मेजर नहीं कर पाएंगे एल्कोहल थर्मोमीटर में। अगर हम एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या है मरकरी थर्मोमीटर से एल्कोहल थर्मोमीटर की। ठीक है, तो पहली रेंज है आपका या पहला कि चीपर है। ठीक है, जो आपका मरकरी है, मरकरी की कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेट 10,000 kg होगा। ठीक है, 10,000 रुपीज़ kg होगा और एल्कोहल आपका चीपर है।
ठीक है। सेकंड जो मरकरी होता है वो मरकरी पॉइजनस होता है, ठीक है। कैसा होता है आपका मरकरी, कैसा होता है, पॉइजनस होता है, जबकि ये आपका नॉन पॉइजनस कहलाता है। मरकरी और अल्कोहल होता है आपका नॉन पॉइजनस। ठीक है, अल्कोहल्स आपका नॉन पॉइजनस होता है आपका। अल्कोहल आपका नॉन पॉइजनस होगा, ठीक है, ये सबसे एडवांटेज है। दूसरा, ये ईजिली विजिबल हो जाएगा, ठीक है, ईजिली आपका क्या हो जाएगा, आपका विजिबल होगा। लेकिन हम सबसे ज़्यादा यूज जो करते हैं वो आपका हम मरकरी थर्मोमीटर करते हैं, ठीक है, मरकरी हम थर्मोमीटर करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अल्कोहल थर्मोमीटर। नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर्स में आप इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कोविड टाइम अभी एक सबसे ज़्यादा जो यूज हुआ था वो आपका डिजिटल थर्मोमीटर्स आपका यूज किया गया था, ठीक है। डिजिटल थर्मोमीटर्स में आपका ये पॉइंट्स रहता है कि उसमें जो टेम्परेचर है उसको आप इजीली रीड कर सकते हैं, ठीक है। कोई हमें एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना ज़्यादा हम एक्सपर्टाइज या थोड़ा सा हमें कॉन्सनट्रेट या फोकस करना पड़ता है आपका मरकरी थर्मोमीटर पे, डिजिटल थर्मोमीटर्स पे हमें कोई भी एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको ऑपरेट किया जा सकता है और ईजिली उसको हम टेम्परेचर को सीन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सा आपका, ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स का, जिसमें आपका जो मेनली है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स और अल्कोहल थर्मोमीटर्स है, ठीक है। इसमें आपको रेंज थोड़ा आपको याद रखनी है। ये टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसी के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है आपका फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, फ्लो ऑफ हीट, उसको डिस्कस करते हैं। फ्लो ऑफ हीट हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो हीट है वो एक्चुअली फ्लो कैसे होती है। तो हीट जो है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर मूव करेगी हीट, ठीक है। हायर टेम्परेचर से आपका लोअर टेम्परेचर हमेशा हीट मूव करेगी अपने आप, ठीक है, नेचुरली। अगर लोअर टेम्परेचर से आपको हायर टेम्परेचर में लेके आना है तो बाई यूजिंग एक्सटर्नल एड्स हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें लोअर से हायर टेम्परेचर जाना है तो हम कोई भी एक एक्सटर्नल एड्स यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें हायर से लो आना है तो आपको नेचुरल है। तो बेसिकली जो आपकी हीट जो फ्लो करती है वो 3 टाइप से आपका फ्लो करती है। एक आपका लिक्विड्स हो गया, ठीक है, सॉलिड्स हो गया, और आपका तीसरा हो गया आपका एयर में, ठीक है, एयर में या कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होती। तो फ्लो ऑफ हीट जो होती है वो 3 टाइप से आपकी ट्रैवल करती है। उनके अगर नाम लिखते हैं हम यहाँ पे, क्या क्या नाम है इनके। पहला है आपका कंडक्शन, दूसरा है आपका कॉन्वेक्शन, तीसरा है आपका रेडिएशन, ठीक है। पहले आप इसको देख लें, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन है आपका रेडिएशन। कंडक्शंस, कॉन्वेक्शंस एंड द रेडिएशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्शंस की, ठीक है। तो कंडक्शंस अगर बिल्कुल एक मोटे तौर पे देखा जाएगा तो कंडक्शन बोल सकते हैं कि आपका ये सॉलिड्स में होता है, कॉन्वेक्शंस आपका लिक्विड्स में होता है। ऊपर की बात करें जो मेन है अभी आपका, अगर इनको और डीप करेंगे तो आप पाएंगे कि कंडक्शंस काफ़ी चीज़ों में और भी होता है। तो अभी हम केवल बिल्कुल ऊपर की बात कर रहे हैं। तो हम मानते हैं कि अभी कंडक्शन अभी किस में है आपका, सॉलिड में है, कॉन्वेक्शंस आपका भी लिक्विड्स में है आपका। और बाकी जो हीट आपकी ट्रैवल करती है, जैसे रूम हीटर हो गया, पूरे रूम में आपकी हीट आपकी पहुंच जाती है, वो आपका थ्रू रेडिएशंस होता है। ये एग्जाम्पल्स हैं।
मान लीजिए आप फ्राई पैन है, फ्राई पैन को आपने पानी रखा उसमें और गर्म कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपके जो फ्राई पैन है पूरी तरह से आपका गर्म होना शुरू हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। आप एक पॉइंट के बाद आपका जो फ्राई पैन है वो पूरा कैसे हो जाएगा, आपका गर्म हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है आपका कंडक्शन का। पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। पानी गर्म होते होते कैसा हो रहा है, पहले नीचे का पानी गर्म होगा, उसका जो प्लेस लेगा ऊपर वाला लिक्विड्स लेगा। तो पानी जो गर्म हो रहा है आपका कॉन्वेक्शन से हो रहा है, ठीक है। रूम में जो हीट फ्लो कर रही है बाय द रूम हीटर या सन की जो हीट आ रही है वो सब आपका किससे होगा, आपका रेडिएशन से होगा, ठीक है। तो ये बेसिक आई होप आपको ये क्लियर होगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू एनदर पार्टिकल, ठीक है। वन पार्टिकल टू एनदर पार्टिकल विदाउट एक्चुअल मूवमेंट। किसका एक्चुअल मूवमेंट? विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बोल लीजिए या फिर आप मॉलिक्यूल्स बोल लीजिए। पार्टिकल, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर पोजीशन, यानी कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम देयर पोजीशन। इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, ये कंडक्शंस कहलाता है आपका। तो इसमें आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल्स आपके कोई मूव नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जो हीट है वो आपकी कैसे हो जाएगी, आपकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपका ट्रैवल हो जाएगी, ठीक है। इसको समझते हैं कि एक लाइन है और एक लाइन में आपके कुछ स्टूडेंट्स लाइन अप करके खड़े हैं। एक लाइन बनी है और यहाँ पे हमने क्या किया, किसी वन स्टूडेंट को, जो वन नंबर स्टूडेंट, इसको हमने कुछ दिया, क्या बोला कि ये जो है ऑब्जेक्ट आपको 8 नंबर के वॉइस तक पहुँचाना है, ठीक है। क्या करेंगे, तो कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है कि पहला तो दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, चौथा पाँचवें को, पाँचवा छठे को, छठा सातवें को और सातवां आठवें को, ठीक है। तो यानी आपकी विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी आपका मूव नहीं किया है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर हम बोल सकते हैं हीट है 1 से लेके 8 तक आपकी ट्रांसफ़र हो गई है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर पोजीशन से भी कोई आपका मूव नहीं किया है। तो ये कहलाता है आपका कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शंस की कुछ कंडीशंस होती हैं कि किस पॉइंट्स पे आपका कंडक्शन एप्लीकेबल होगा और कब आपका जो कंडक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट्स है कि आपके 1 और 2 बॉयज़ हैं कांटेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। कांटेक्ट में होना चाहिए, यानी आपके जो ऑब्जेक्ट है वो आपके कैसे होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपका अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस अवेलेबल नहीं होगा तो आपका जो कंडक्शन प्रोसेस है वो आपका एप्लीकेबल्स नहीं होगा, ठीक है। तो मीन्स है कि जो ऑब्जेक्ट 1 के पास है, ने 2 को ट्रांसफ़र किया, तो एक ऑब्जेक्ट 1 के पास आया, फिर इसने 2 को, फिर चलते चेन यहाँ तक पहुँची और सबके पास एक एक ऑब्जेक्ट्स आ गया। तो यानी कोई फर्दर मूवमेंट आपका होगा नहीं, यानी ये पोजीशन कैसे बन गई, ये पोजीशन बन गई आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो ये कहलाता है आपका कंडक्शन प्रोसेस
तो बेसिकली इन्हीं के बेस पे हमने मेटल को क्लासिफाइड किया था, ठीक है, कि गुड कंडक्टर्स और बेस्ट कंडक्टर और आपका बेटर कंडक्टर। तो मेटल में तो पॉसिबल नहीं है, सॉरी नॉन मेटल्स में तो पॉसिबल नहीं है, माय मिस्टेक, नॉन मेटल्स में तो आपका चीज़ पॉसिबल नहीं है कंडक्शन, लेकिन मेटल्स पे आपका कंडक्शन पॉसिबल है। उन्हीं को इसलिए बोलते हैं कि आपकी जो मेटल्स होती है इट्स कॉल्ड द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, हीट क्या गुड कंडक्टर होता है। तो ये पहला पॉइंट था इसका कंडक्शन का, ये फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका कन्वेंशन प्रोसेस, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।